तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें एक एक कर बताएंगे विस्तार से सभी अपडेट। बता दें कि हरियाणा में किसान बीजेपी को सबक सिखाने उतरे, भाजपा प्रत्याशी मैदान से हटा। एक और बड़ी अपडेट, हरियाणा की राजनीति में भूचाल, सिरसा में भाजपा प्रत्याशी ने उम्मीदवारी से नाम लिया वापस। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। आयरन डैम हो गया फेल, पहली बार सेंट्रल इजराइल तक पहुंची हूतियों की मिसाइल, तमतमाए नेतन्याहू। एक और बड़ी अपडेट, नीतीश कुमार की पार्टी ने अचानक बुला ली नेताओं की बैठक, क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी को मिले 84 लाख ईमेल और लिखित सुझाव से भरे 70 बॉक्स। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आयरन डैम हो गया फेल, पहली बार सेंट्रल इजराइल तक पहुंची हूतियों की मिसाइल, तमतमाए नेतन्याहू। दरअसल दोस्तों, इजराइल का आयरन डैम रविवार को उस समय फेल हो गया जब राजधानी तेल अवीव पर यमन के हूतियों ने लंबी दूर की बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। बता दें कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम एयर डैम के नाकाम होने के बाद मिसाइल सेंट्रल इजराइल में जा गिरी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर हवाई हमले के सायरन बज उठे। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू गुस्से में नजर आए और उन्होंने हूतियों पर जवाबी कार्रवाई की कसम खाई। नेतन्याहू ने हूतियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्हें अब तक पता चल जाना चाहिए कि हमें नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बता दें कि उत्तरी यमन नियंत्रित रखने वाले हूतियों ने हमले की जिम्मेदारी ली है। उनके सैन्य प्रवक्ता याह्या सारिया ने कहा है कि मिसाइल एक नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक किस्म की है जिसने मात्र 11.5 मिनट में 2040 किलोमीटर यानी 1270 मील की दूरी तय की। मिसाइल हमले के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सायरन बजने के साथ ही लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागते नजर आए। चलिए अगली खबर, हरियाणा में किसान बीजेपी को सबक सिखाने उतरे, भाजपा प्रत्याशी मैदान से हटा। दरअसल दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुत विपरीत हालात का सामना कर रही है। किसान अब खुलकर सामने आ गए हैं। वो जगह जगह बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं। जींद के उचाना में सोमवार को हुई महापंचायत में किसानों को आगू संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी मतदाताओं से बीजेपी को सबक सिखाने का आह्वान किया है। महापंचायत में किसानों ने हाथ उठाकर शपथ ली है कि वो बीजेपी प्रत्याशी का विरोध करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने सोमवार को जींद जिले के उचाना शहर में आयोजित किसानों और मजदूरों की एक महापंचायत में राज्य में किसानों और श्रमिकों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए मौजूदा शासन का विरोध करने का आह्वान किया। इस महापंचायत में किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाला, सरवण सिंह और अन्य नेता शामिल हुए। बता दें, सिरसा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। हरियाणा में बीजेपी की स्थिति ऐसी है कि कोई भी बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। भाजपा भी यहाँ पूर्व मंत्री और विवादित नेता गोपाल कांडा का समर्थन कर सकती है। जांगड़ा के मैदान से हटने पर भाजपा बयान देने में पीछे नहीं है। पूर्व बीजेपी सांसद अशोक तंवर का कहना है कि आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख थी और हमारे उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा सिरसा सीट से अपना नामांकन वापस ले लिया। बता दें कि इसी तरह आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में भव्य बिश्नोई का भारी विरोध देखा गया। उनके पिता कुलदीप बिश्नोई जब वहां बेटे का प्रचार करने पहुंचे तो लोगों ने उनसे वापस जाने को कहा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक बिश्नोई का मोबाइल तोड़ दिया गया। आदमपुर भजनलाल परिवार की परंपरागत सीट है और इस सीट कभी भी भजनलाल परिवार का कोई सदस्य हारा नहीं है। इस बार भाजपा ने भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई को टिकट दिया है, लेकिन किसान मजदूर संगठन भारी विरोध में उतर आए हैं। बता दें कि किसान नेताओं ने कहा है कि एमएसपी तय करने के लिए कानून बनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने खुद 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था, लेकिन 2014 में सत्ता में आने के बाद से 10 साल बीत चुके हैं। सरकार अभी भी एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए कानून नहीं बना पाई। उन्होंने कहा है कि ये भाजपा की किसानों के साथ सबसे बड़ी वादा खिलाफी है। किसान नेताओं ने कहा है कि सत्ता में मौजूद पार्टी की किसान विरोधी नीतियों के कारण 2020-21 में देश में किसान आंदोलन में 833 किसान शहीद हुए और 433 किसान घायल हुए। सांसद या विधायक बनने या बनाने के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के भविष्य को बचाने के लिए है। किसान नेताओं ने कहा है कि हम मौजूदा सरकार द्वारा किए गए अत्याचारों को कभी नहीं भूलेंगे और ना ही आने वाली पीढ़ियों को इसे भूल
भूलने देंगे। किसान नेताओं ने कहा है कि स्कैम यानी गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा अगली महापंचायत 22 सितंबर को कुरुक्षेत्र के पीपली के अनाज मंडी में आयोजित करेंगे। चलिए अगली खबर। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी को मिले 84 लाख ईमेल और लिखित सुझाव से भरे 70 बॉक्स। दरअसल दोस्तों, वक्फ बोर्ड की शक्तियों की सीमित करने के उद्देश्य से लाए गए वक्फ संशोधन बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजा गया है। इसे लेकर जेपीसी की अब तक की 4 बैठकें हो चुकी हैं। इस दौरान जेपीसी की ओर से आम जनता से वक्फ संशोधन बिल को लेकर उनके सुझाव मांगे गए थे। इस मामला में जेपीसी के सामने अब तक करीब 84 लाख सुझाव ईमेल के जरिए आ चुके हैं। इसके साथ ही लगभग 70 बॉक्स लिखित सुझाव से भरे हुए हैं, संयुक्त संसदीय समिति के पास आए हुए हैं। गौरतलब है कि जेपीसी ने सुझाव देने की आखिरी तारीख 16 सितंबर रात 12 बजे तक के लिए बढ़ा दी थी। संयुक्त संसदीय समिति की अगली बैठक 19 और 20 सितंबर को होगी। 19 सितंबर को पटना लॉ कॉलेज के वीसी के साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिकारी को बुलाया गया है।